और अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लगातार जल संकट बढ़ रहा है और पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। आप के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ पानी की संकट जिससे लोग परेशान हैं, लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए काफी तरसना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए किस तरह से यहाँ पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है, प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद नजर आ रहे। दिल्ली में जल संकट एक तरफ बढ़ रहा है, लगातार बढ़ती गर्मी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। करीब 28 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जहां टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है, उन्हें भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। यानी कि समझिए कि दिल्ली की जनता पानी की वजह से काफी ज्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा और ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। फिलहाल ये तस्वीर देखिए किस तरह से बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। इससे पहले भी तस्वीरें आपने देखी थी, बीजेपी के कार्यकर्ता जो तमाम सांसद थे सड़कों पर उतरे, मटका फोड़कर प्रदर्शन किया और लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आई। और ये तस्वीर आज की है। सवाल यही है, कब मिलेगा पानी, कब तक राजधानी वासियों की प्यास बुझेगी, क्योंकि सियासत लगातार इस पर है जारी है। दूसरी तरफ आतिशी, जल मंत्री आतिशी जो कि अनशन पर है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अनशन से सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि जनता परेशान है। दिल्ली में जल संकट पर लगातार घमासान मचा हुआ, जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ दिल्ली के जल शक्ति मंत्री आतिशी हरियाणा से पानी की अतिरिक्त मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया। हथनीकुंड बैराज का एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि बैराज से दिल्ली की तरफ पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि बैराज से दिल्ली की तरफ यमुना नदी में पानी छोड़ा जाता है। वीडियो में कहा गया कि सभी 10 गेट बंद है और यमुना नदी सूखी पड़ी है। दूसरी तरफ दिल्ली की ये तस्वीर देखिए, जहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है। पानी की बौछार के जरिए पुलिस इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। लोग भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मटका फोड़कर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर पानी की किल्लत को लेकर लोग जहां परेशान हैं, तो बीजेपी का ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरह से बैरिकेड्स पर चढ़कर, हाथ में तख्तियां लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, क्योंकि जल संकट गहराता जा रहा है और लगातार इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, क्योंकि बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और लगातार इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। तो दिल्ली वाले जो जल संकट को लेकर परेशान हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीर अलग अलग जगहों से खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता केशव हमारे साथ जुड़ गए। केशव, दिल्ली वासी जो कि बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें निकलकर सामने आई, पानी की बौछार के जरिए पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही भीड़ को। क्या अपडेट है? बिल्कुल रंजना, देखिए दिल्ली में जल संकट को लेकर अब राजनीति खूब जोर जोर से चल रही है, तो दूसरी तरफ लोगों का आक्रोश भी अब सड़क पर देखने को मिल रहा है। जल को लेकर लोग संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 1 महीना से ज़्यादा समय से। और आज ये जो तस्वीरें कुछ देर पहले आई है, ये तुगलकाबाद की है, जहाँ पर बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदुरी के द्वारा एक प्रोटेस्ट का बुलाया गया था दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर। और तुगलकाबाद में जो बहुत बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं तुगलकाबाद के, जिनके घरों में 1 महीना से पानी नहीं पहुँच पा रही है, वो लोग सभी दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने हालांकि उन लोगों को जल बोर्ड के ऑफिस के अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी छतरपुर में किस तरह से जो लोग हैं घुसाए, भीड़ ने जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दिया था। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से उन लोगों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। बल प्रयोग के बाद उन लोगों को तितर बितर कर दिया गया, लेकिन लोग अभी भी तुगलकाबाद में जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में तकरीबन 1 महीना से ज्यादा समय से पानी नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में लोगों का आक्रोश साफ तौर से अब
सड़क पे भी नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी भी अब कल से ही भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। जल संकट को लेकर हरियाणा सरकार से जल मांग रही है। तो कुछ देर बाद जो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो हरियाणा भवन का घेराव करने के लिए दिल्ली में जाएंगे, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस वक्त हरियाणा भवन में रुके हुए हैं। तो उनका घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता भी कुछ देर में प्रोटेस्ट करने के लिए हरियाणा भवन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अब साफ तौर से दिल्ली में जिस तरह से जल संकट से लोग परेशान हैं पिछले 1 महीना से, उसकी जो एक तस्वीर है वो सड़क पर देखने को मिल रही है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी सभी एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर नजर आ रही है। अब बिल्कुल केशव, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे, पानी को लेकर घमासान मचा हुआ, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन सियासत भी जोरों पर है। सवाल यही है, क्या इस सियासत से आम जनता को क्या राहत मिलेगी? आम जनता तक क्या पानी पहुंच जाएगा? देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि सियासत से कितना समाधान निकलेगा। क्या लोग परेशान हैं जल को लेकर, पानी को लेकर घंटों इंतजार कर रहे हैं, क्या उनकी तकलीफें कम होगी? लेकिन बीजेपी का साफ तौर से आरोप है कि दिल्ली में लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार का है, दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का है। लेकिन पिछले 1 महीना से लोग परेशान हैं, ना तो उनके घरों में टैंकर से पानी पहुँच पा रही है, ना ही उनके नल से पानी पहुँच पा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? साफ तौर से दिल्ली के सरकार और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सिर्फ और सिर्फ इस पर किया जा रहा है। उसके बाद अब जो है बीजेपी भी सड़क पर उतर आई है। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के खिलाफ और दिल्ली सरकार के खिलाफ साफ तौर से बीजेपी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है कि क्यों नहीं दिल्ली वालों को साफ पानी पीने को मिल रही है, क्योंकि लोग परेशान है इस गर्मी में। भीषण गर्मी है दिल्ली में और लोगों को 1 बाल्टी 2 बाल्टी मुश्किल से पानी मिल पा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं उन लोगों की क्या दिक्कतें होगी, जो लोग घंटों इंतजार करते हैं टैंकर आने का, और जब टैंकर आता है तो उनके पास महज 1 से 2 बाल्टी ही पानी मिल पाता है। तो इसी को लेकर दोनों पार्टी के नेता इस बार सड़क पर उतरे हुए हैं और दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन समाधान की बात किसी की तरफ से नहीं किया जा रहा है कि आखिर ये जो जल संकट की समस्या है देश की राजधानी दिल्ली में ये कैसे दूर होगी। अब बिल्कुल केशव, देखिए वहीं आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हथनीकुंड बैराज का एक वीडियो पोस्ट किया गया और ये आरोप लगाया गया कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जाता रहा है। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए एक वीडियो पोस्ट किया गया है आम आदमी पार्टी के हरियाणा इकाई के द्वारा, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा डेटा दिया गया था, फिगर दिया गया था कि हरियाणा सरकार ने कितना पानी अभी तक दिल्ली सरकार को दिया है। दिल्ली सरकार के जितना पानी होता है उससे ज़्यादा हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को दे दिया गया है। हथनीकुंड बैराज से जो है यमुना नदी में छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी जो दिल्ली में जल संकट समस्या उत्पन्न है वो दिल्ली सरकार के कारण है। दिल्ली सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही, ये आरोप दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार का है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार है, साफ तौर से अभी भी जो आरोप है वो हरियाणा सरकार के ऊपर लगा रही है कि हरियाणा सरकार के कारण ही दिल्ली में ये जल संकट की समस्या उत्पन्न हो पाई है। हरियाणा सरकार की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है यमुना नदी में और इसीलिए दिल्ली में जो है पानी की किल्लत हो रही है। लेकिन जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो भी साफ तौर से आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने पहले कोई ऐसा एक्शन प्लान बनाया जिससे गर्मी के समय में जो डिमांड बढ़ती है पानी की उसको फुलफिल किया जा सके। और उससे भी सबसे बड़ा सवाल ये भी कि दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइप खास्ता हाल में जिसका मेंटेनेंस सालों से नहीं हो पा रहा है, उन पाइपों का मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया अभी तक, जिससे अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड के पानी से लगातार पाइप से पानी का लीकेज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप ही सिर्फ एक दूसरे पे किया जा रहा है, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा। जो पाइप अभी भी डैमेज है उसका मेंटेनेंस की बात ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है ना दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरी तरफ जो आतिशी दिल्ली सरकार के जल मंत्री हैं वो कल से ही भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, लेकिन उनके भूख हड़ताल पर भी दिल्ली बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि आतिशी अपने ही सरकार के खिलाफ क्यों भूख हड़ताल में बैठी हुई है। और उनका भूख हड़ताल भी कह सकते हैं एक तरफ से बीजेपी जो कह रही है वो फर्जी है, क्योंकि कल उन्होंने करीब 2 बजे के आसपास उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया था और शाम 4 बजे उन्होंने खत्म कर दिया था। आज सुबह उन्होंने टाइम दिया था 10 बजे और 12 बजे तक वो वहां पर नहीं पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है दिल्ली में जल को लेकर, और लेकिन दिल्ली वाले अभी भी पीने की पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब बिल्कुल केशव, देखिए कुछ सवाल तो बेहद ही वाजिब है कि जो पाइपलाइन है वो फटे पड़े हैं, लगातार वहां पर जल का रिसाव हो रहा है।
लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, जल मंत्री आतिशी ने लगातार ये आरोप लगाया, बीजेपी पर आरोप लगाया, पाइप में लीकेज को लेकर आरोप लगाया, जिसकी वजह से पुलिस का पहरा भी नजर आया। अब जल मंत्री अनशन पर बैठी हुई है। सवाल यही, क्या इस अनशन से सॉल्यूशन निकल जाएगा? क्या जो जनता परेशान है, जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है, उन तक पानी पहुंच जाएगा? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल रंजना है भी कि जिस जल मंत्री आतिशी के ऊपर जिम्मेदारी है कि पूरी दिल्ली इस वक्त प्यासी है और उनको पानी की ज़रूरत है, लेकिन वो पानी मुहैया कराने के बजाय एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटिक्स पर बैठी हुई है अनशन के जरिए, और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। उनको करना चाहिए था कि जो पाइप खास्ता हाल में जो डैमेज है वहाँ पर पहुँच कर उन पाइपों के मेंटेनेंस कराए, उन पाइपों का जो मेंटेनेंस कराकर उनको ठीक कराए, और जिस इलाके में पानी नहीं पहुँच पा रही है उन इलाकों में पानी पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन अनशन पर बैठकर पॉलिटिक्स कर रहे, कहीं न कहीं इससे दिल्ली सरकार के जल विभाग का, जल बोर्ड का जो कामकाज है उसी में बाधाएं आएगी, क्योंकि मंत्री तो भूख हड़ताल में बैठे हुए, तो अधिकारी फिर किस तरह से काम करें ये भगवान जानेंगे। तो कहीं ना कहीं जो समस्या की बात, समस्या के समाधान की बात है, उस पर कोई नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पॉलिटिक्स किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो आम लोग हैं जिनके घरों में पानी नहीं पहुँच पा रही है वो लोग अभी भी परेशान हैं। बिल्कुल केशव, और देखिए बड़े संकट से गुजर रही है देश की राजधानी दिल्ली। लोग लगातार पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर रह रहे, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, लोगों में गुस्सा साफ तौर से है, क्योंकि कोई किसी भी इंसान को इस तत्पाती गर्मी में जब घंटे 2 घंटे नहीं 3-4 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ेगा खुले आसमान के नीचे, धूप के नीचे, जबकि कब टैंकर आएगा, टैंकर आते ही वो उसमें कह सकते हैं एक युद्ध करना पड़ता है, वो अपने पाइप उस टैंकर में डाल सकें और फिर 1-2 बाल्टी पानी वो भर सकें। तो आप समझ सकते हैं उन इंसानों के ऊपर किस तरह के गुस्सा होते होगा, और उसी गुस्सा का ये नतीजा है कि अब सड़क पर भी लोग उतर कर जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और ये नाराजगी न सिर्फ कुछ इलाकों में है बल्कि पूरी दिल्ली में जहां जहां जल संकट की समस्याएं उत्पन्न हुई है उन इलाकों से लोग इसी तरह से दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जरा केशव ये भी बताते चले आप कि दिल्ली सरकार का क्या अब इस पूरे मामले पर एक्शन है, क्योंकि सियासत तो हम देख ही रहे हैं, लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया, जो लोग हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। सरकार, दिल्ली सरकार क्या कर रही कि आम जनता को राहत मिल सके, उन तक पानी पहुंच सके? देखिए रंजना, अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे इस जल संकट की समस्या का समाधान निकल पाए। जो आतिशी है जल मंत्री, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, इसीलिए दिल्ली में ये जल समस्या की जो संकट है वो सामने दिख रही है। वो इसी को लेकर प्रोटेस्ट, भूख हड़ताल पर इस बार बैठी हुई है। लेकिन अगर दिल्ली से हरियाणा सरकार की तरफ से पानी नहीं मिलता तो क्या ये जो समस्या है लगातार इसी तरह से बदस्तूर बनी रहेगी दिल्ली में, या इसका कोई दूसरा भी समाधान है, विकल्प है? उस पर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने तो साफ कह दिया कि मेरे तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जितना पानी देना था दिल्ली को उससे ज्यादा पानी दे दिया गया है। अब फिर किस बात के लिए पानी मांगा जा रहा है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज में भी उतनी पानी नहीं है जो दिल्ली सरकार को हरियाणा सरकार दे देगी, क्योंकि हरियाणा को भी अपने राज्य के जल संकट को देखना होगा और उसको भी मैनेज करना होगा, इसलिए हरियाणा सरकार भी अपनी पूरी पानी हरियाणा दिल्ली सरकार को नहीं दे सकती है। तो आप समझ से ये परे है कि क्या इस समाधान की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठाएगी। बिल्कुल, सियासत जोरों पर है, इंतजार यही है कि कब जनता की परेशानी खत्म हो सके। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केशव।